नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर आज हम बात करेंगे विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, यानी हमारा चैप्टर नंबर 4 संवाद सेतु से रिलेटेड। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात आती है कि आपने मेरी जो चैप्टर फर्स्ट संवाद सेतु का और चैप्टर सेकंड जो हमारे फीचर लेखन से रिलेटेड है, चैप्टर थर्ड जो हमारे इंटरव्यू से रिलेटेड है, वो तीनों वीडियोस के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। जाओ जाकर चेक करो अभी तक यदि चेक नहीं किया है, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब एक्चुअली बात करते हैं कि विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे शुरू से लेकर एंड तक। तो देखो, सबसे पहले बात आती है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है कोई प्लेस या कोई स्पेसिफिक चीज, जैसे विज्ञान से रिलेटेड होगी, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गई, या हमारे जो वाणिज्य मतलब जो कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी होगी, जैसे शेयर मार्केट हो गया, उनसे रिलेटेड कोई चीज होगी, या जैसे कोई भी अपराध से रिलेटेड कोई चीज होगी, या अदालती जैसे कोई कानूनी कार्रवाई हुई कहीं पे, तो उससे रिलेटेड जो भी खबरें हैं या जो भी न्यूज़ है ना, जो भी आर्टिकल्स है, वो किसके अंदर आते हैं, हमारे इस विविध क्षेत्रों के पत्रकारिता के टॉपिक पे हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है विज्ञान पत्रकारिता। हमारे जो हिंदी के दैनिक समाचार है उसके अंदर विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स भी हमारे सामने दिन ब दिन आते हैं। जैसे किसी से रिलेटेड हो गया, जैसे कोई कार्यक्रम है, या किसी ने कोई उपलब्धि प्राप्त की यानी कोई नोबेल प्राइज प्राप्त किया, या किसी ने कोई नई चीज की खोज की, ठीक है, जैसे कोई डिस्कवरी हो गई कि हमने आज एक वैक्सीन की खोज कर ली, या जैसे वेदर से रिलेटेड कोई न्यूज हो गया, या हमारे सब्जियों फलों से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज, या हमारे इसरो नासा से रिलेटेड यदि उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्च किया, तो वो जितनी भी न्यूज, जितनी भी प्रकार की न्यूज है, वो साइंस रिलेटेड पत्रकारिता के अंदर आते हैं, यानी विज्ञान पत्रकारिता। इसके अंदर और भी ऐसे कई क्षेत्र है जिसके अंदर हम देख सकते हैं जो भी टॉपिक्स है, जैसे किसी रसायन का उपयोग करना, कृषि क्षेत्र के लिए कार्य किए जाने वाले या उनके अंदर अनुसंधान, भूस्खलन, बाढ़, जंगलों में पेड़ों की कटाई के परिवेश पर, इन सब से रिलेटेड जो भी खबरें हैं, या जैसे जंगलों में कोई आग लग गई, या कहीं कोई ऐसी घटना हो गई जिसमें नेचुरल डिजास्टर के कैटेगरी के अंदर आ सकता है, जैसे कहीं साइक्लोन आ गया, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, वो सारी विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। और ये केवल और केवल ऐसे आपको जागरूक करने के लिए, प्लस आपको एक्स्ट्रा न्यूज देने के लिए, नॉलेज देने के लिए। अब सेकंड टॉपिक है हमारा खेल पत्रकारिता। इससे आप बहुत ज्यादा रूबरू हो। कैसे? देखो, आपने स्पोर्ट्स का एक अलग पृष्ठ आता है और जो रेगुलर हमारे अपडेट होता है, लेकिन अभी फिलहाल तो जैसे कोई भी मतलब खेल पत्रकारिता हो रही नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आ रही है ना, वो सारी की सारी खेल पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। जैसे आप मान लें क्रिकेट से रिलेटेड कोई न्यूज हो गई, ठीक है, या हॉकी से रिलेटेड कोई न्यूज हो गई, स्पोर्ट्स फुटबॉल से रिलेटेड कोई न्यूज हो गई, इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज आती है वो किसके अंतर्गत आती है, हमारे खेल पत्रकारिता से रिलेटेड होती है। अब देखो, जैसे खेल पत्रकारिता के अंदर क्या होता है कि हमारे दिन ब दिन अलग अलग नियम बदलते रहते हैं, या उनके अलग अलग संगठन होते हैं। जैसे आईसीआई के लिए जो क्रिकेट है वो हमारे भारत में है, ऐसे ही बाहर से जो भी संगठन है, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक खेल के, उनसे क्या उनके रूल्स है, क्या उनके रेगुलेशंस है, उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उन सब की जानकारी यहाँ जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको रखनी चाहिए। वो राष्ट्रीय लेवल पर भी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी उनको नॉलेज होनी चाहिए कि जो उनकी रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होगी, खेल पत्रकारिता से। अब देखो, बात करते हैं कि खेल पत्रकार में अनेक गुण एवं विशेषज्ञता की अपेक्षा की जाती है। कुछ ऐसे मतलब पॉइंट्स बताऊंगा जिससे ध्यान रखकर जो भी स्पेसिफिक जो पर्सन है वो खेल पत्रकारिता के अंदर रिपोर्टिंग कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सूक्ष्म एवं खोजपूर्ण नजर, और सेकंड पॉइंट है खेलों के नियमों की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए उसे, भाषा का एकदम समुचित ज्ञान होना चाहिए,
यदि उसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यदि उसे इंग्लिश का ज्ञान है तो इंग्लिश के अंदर प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसकी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए, उसे लिखना भी आना चाहिए। खेलों की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान भी होना चाहिए उसे। खिलाड़ियों से बातचीत करके सच्चाई को प्रकट करने का बहुत अधिक साहस होना चाहिए। तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में आम पाठकों की भाषा के रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा या उनका एक कौशल होना चाहिए उसके पास। पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो भी चीजें है ना वो प्रस्तुत की जानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसे लिखना भी, जो भी है स्पीड, उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए लिखने के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि उसे उसकी जो स्पीड है ना लिखने वाली वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो भी बोल रहा है वो हाथों हाथ लिखेगा नहीं तो करेगा कैसे। ये इसके अंदर जो लिखने वाली स्पीड है वो आती है हमारी स्टेनोग्राफी के अंदर। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फिल्म पत्रकारिता। फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, ठीक है। तो रिपोर्टिंग, जो बंदा फिल्मों से रिलेटेड या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें लिखता है, या एक स्पेसिफिक कॉलम हो गया, जैसे कोई स्पेसिफिक पेज है, ठीक है, स्पेशली फॉर सिनेमा रिलेटेड, वो जितनी भी न्यूज़ेज है, कोई एक्टर ने कोई बात कह दी, या कोई फिल्म का प्रमोशन हो रहा है, या कोई ऐसी चीज जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, ठीक है, उन सब की न्यूज़, उन सब के आर्टिकल्स जिस सेपरेट कॉलम में लिखे जाते हैं ना, उस चीज को हम फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो। और एक्चुअल चीज हम देखते हैं अभी, देखो जो फिल्म होती है वो उसको बनने, मतलब जो वो मतलब बन रही है, जैसे कोई स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसको हमने बनाना शुरू किया, उस फिल्म की शुरुआत की, यानी उसका ट्रेलर जैसे कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसे सिनेमा हॉल में प्रदर्शित किया जाता है और जिसपे समाज का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और यदि हम इसे सीधे सरल शब्दों में कहें तो फिल्म निर्माण से लेकर इसके प्रदर्शनों प्रांत समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित पत्रकारिता को हम क्या कहते हैं, फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। फिल्म केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक भी करती है, उसके कुरीतियों को दूर करने व आदर्श समाज के निर्माण का हमें संदेश देने का एक प्रभावी, एक शक्तिशाली माध्यम भी है। यानी हम जो फिल्म उद्योग से जुड़े जैसे व्यक्ति हो गई, कथा निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियों आदि के जीवन से संबंधित जो भी समाचार फिल्म पत्रकारिता की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी समाचार है वो हमारे फिल्म पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। आप इसे स्पेसिफिक और छोटी सी डेफिनेशन के रूप में अभी देख चुके हो। वैसे एक्चुअली कहा जाता है कि जो फिल्म पत्रकारिता है वो 1932 से शुरू हुई थी। बहुत इतिहास इसका बहुत ज्यादा पुराना है भाई साहब। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, विभिन्न देशों की फिल्मी जो पत्रकारिताओं से तुलना करने पर जो हमारी इंडिया की फिल्मी जो पत्रिकाएं हैं वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ये हमारे एक प्राइड की बात भी है। अब आगे बात करते हैं हम वाणिज्य पत्रकारिता। हाँ, इसके बारे में देखो, ये एक्चुअली कॉमर्स से रिलेटेड है, यानी हमारे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो गई, हमारे भावों से रिलेटेड हो गई, जैसे सोने चांदी के भाव आ रहे हैं उनसे रिलेटेड हो गई, या कोई क्रूड ऑयल के भाव, सब्जी के भाव, इन सबसे रिलेटेड जो भी अर्थशास्त्र जो भी चीजें हैं वो हमारे वाणिज्य पत्रकारिता के अंदर आते हैं। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया मैंने, अब इसको डीप में समझते हैं थोड़ा सा। देखो, वाणिज्य पत्रकारिता न केवल व्यापारिक वर्ग के लिए है बल्कि ये जन सामान्य के लिए भी लाभदायक होती है। हाँ, जो हमारे नॉर्मल, जो हमारे डेली काम करने वाले जो भी हमारे व्यक्ति है या हमारे जो व्यापारी लोग हैं, उन जन सामान्य के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब कैसे, ये देखो, व्यापारी मंडियों के बाजार भाव, सराफा के उतार चढ़ाव, शेयर बाजार का रुझान, ठीक है, इस प्रकार के समाचारों से ही जानते हैं। इसी प्रकार जन सामान्य भी समाचार पत्र के इस भाग में अपने लिए उपयोगी जानकारी को हासिल करते हैं। जो किसान मंडियों के भाव को जानकर अपनी जो खाद्य सामग्री को बाजार में ले आते हैं। अब किसी चीज के भाव यदि ज्यादा हो गए तो उसी से रिलेटेड जो किसान है
वो अपनी जो भी फसलें हैं उसको बाजार में लाता है। सराफा के भाव एक और जो स्वर्ण व्यवसाय करने वाले दुकानदार को सोना खरीदने व बेचने में सहायता करता है। दूसरी ओर जन सामान्य खरीदारी के लिए उपयुक्त अवसरों का चयन इसी के अनुसार करता है। जितनी भी हमारी आर्थिक नीतियों की समीक्षा व्यापारियों को भविष्य की योजना बनाने में सहायता करती है। अब एक्चुअली देखो, हमारे निवेशकों को निवेश करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो हमारे वाणिज्य पत्रकारिता से ही मिलती है। हमारे जितने भी भाव तय होती हैं वो वाणिज्य पत्रकारिता के अंदर तय होते हैं। जितने भी सराफा मार्केट्स है या शेयर ट्रेडिंग कह लो, जो भी हमारे लेन देन का जितना भी कार्य होता है वो केवल और केवल उसकी जितनी भी संपूर्ण जानकारी है, क्या प्रीवियस डे में घटित हुआ, आज का भाव क्या है, कितना रहेगा और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, उस बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी की सारी वाणिज्य पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। अब आगे देखो, अपराध समाचार। हाँ, इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। देखो कैसे कि जो भी बंदा, ठीक है, यदि वो कानून का उल्लंघन करता है या कानून के विरुद्ध कोई कार्य करता है या किसी से मारपीट करता है, झगड़ा करता है या राज्य कार्य में अवरोध करता है, गबन या कोई बलात्कार से रिलेटेड कोई कार्य करता है या कत्ल करता है, मारपीट करता है, ठीक है, या कोई भ्रष्टाचार फैला रहा है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें या अपराध संबंधी जो भी घटनाएं होती है वो अपराध समाचार के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं। सही बताऊं तो उनसे संबंधित पत्रकारिता के अंदर पेश किए जाते हैं। ठीक है, आप अपना अखबार उठाओ, उसके अंदर आपको ऐसी बहुत सारी न्यूज मिल जाएगी जो अपराध से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो जितनी भी प्रकार की घटनाएं हैं या उनसे संबंधित जो भी समाचार है, ठीक है, इन घटनाओं से रिलेटेड जितने भी समाचार अपराध से रिलेटेड हो गए, ठीक है, या कानून किसी ने तोड़ दिया, किसी ने मारपीट की, किसी ने पुलिस को नुकसान पहुंचाया, वो सब चीजें अपराध पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। अब आगे है अदालती पत्रकारिता। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो इसके अंदर क्या है, अब जैसे हमने ये पढ़ा कि जो अपराधी है वो अपराध कर लिया, उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई की जाती है या उसे कोई भी उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके ऊपर कौन सी धाराएं लगी या उनसे कोई भी वसूली की गई। वसूली ये नहीं कि उससे कोई पैसा लिया गया, नहीं, उसे कोई जुर्माना लिया गया, कितना लिया गया, क्या क्या कार्रवाई होगी, पुलिस किस तरीके से उस पर निगरानी रखेगी, उनसे रिलेटेड या वकीलों की बहस न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय के लिए समाचार को अदालती हम समाचार कहते हैं। यहाँ तक हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट होती है और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और यार लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। लाइक दबा के या बटन दबा के उस लाइक वाले को उत्साह बढ़ाइए, जिससे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले इस तरीके की वीडियोस बनाने में। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो अभी सब्सक्राइब।